कुमार यार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्माइश में। तो एज एक्सपेक्टेड कि भाई अविनाश मिश्रा बिग बॉस के घर के बाहर नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की एक चाल है टीआरपी गेन करने के लिए। वो बिल्कुल ही सच हुआ, क्योंकि अविनाश मिश्रा बाहर नहीं गए, बल्कि वो बाहर जाकर अंदर वापस आए। वो भी जेल में हैं वो अभी। तो जैसा कि पूरे घर वाले मिलकर इस बंदे को टारगेट कर रहे थे, ये बंदा अकेले ही लड़े जा रहा था। 3 दिनों से पूरा फुटेज अविनाश मिश्रा के नाम है। कल का भी पूरा फुटेज अविनाश मिश्रा। भाई जो लोग सोच रहे थे कि भाई अविनाश मिश्रा घर के बाहर चले जाए, तो बहुत सब लोग खुश भी हुए उनके जाने पे। तब तो भाई राशन के लिए आप लड़ रहे थे, एंड राशन एंड अविनाश मिश्रा दोनों अब जेल के अंदर है। अभी सोचो आप लोग का क्या हाल करेगा ये बंदा। और वो बंदा सोच के भी रखा, जिसने भी हाथ खड़े किए थे मैं उन सबको देख लूंगा। एंड वो खाना जरूर देंगे पूरे घर वालों को, लेकिन वो जस्ट ये चाहते कि उनके साथ कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि एक तो गाली दिया था उन्होंने, एंड दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप नेशनल टेलीविजन पे आप किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते। एंड खास करके ये लड़कियों के मामले में हो तो भाई वो ज़्यादा ही हाईलाइटेड होता है कि आपने लड़कियों को ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया। एंड लड़कों भाई लड़के तो होते ही हैं, उनको कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो भाई ये बंदा मारने के लिए नहीं जा रहा था चुम को, एंड चुम इतनी कमीनी है। चुम उस टाइम उस तरीके से नहीं बोली थी कि भाई ठीक है वो मुझे मारने आ रहा, बट उसका इंटेंशन बिल्कुल वैसा ही था कि उसके मुंह से वही अल्फाज थे। बस ये था कि वो अल्फाज किसके मुंह से निकले, रजत के मुंह से निकले। तो ये बात थी। तो बस वो चाहता था कि ये मैटर सॉल्व हो, उसके लिए सब लोग मेरे सामने आकर सॉरी बोले एंड उसके लिए आवाज़ उठाएं कि ये जो रजत ने बोला था वो बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग था। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि जो रजत ने रजत नहीं करणवीर ने जो गाली दिया था मुझे, उसको भी वो एक्सेप्ट करे एंड सॉरी कहे। एंड द थर्ड वन इज दैट कि भाई बातों बातों में इन्होंने कहा था कि भाई तेरे तो सर पे बाल नहीं है। तो वो तो ऐसे भी लोग मजाक में ऐसे बोलते हैं, तो ठीक है चलो, फिर भी तुम बॉडी शेमिंग में लाते हो। तो ऐसे तो बॉडी शेमिंग हर दिन ही अभी बयान करते रहता है एक दूसरे चाहत का, तो फिर क्या हो, बॉडी शेमिंग करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। एंड उनका था कि भाई उनकी बहन के बारे में बोला गया था कि भाई तो अपनी बहन का शादी कर लेगा। तो ऐसा ये बात को लेकर वो भी बहुत थे कि इन तीनों मुद्दों को भाई मेरे सामने क्लियर करो। सब लोगों ने मेरे सामने हाथ खड़ा किया था मुझे घर से बाहर करने को। तो भाई जब हम घर में आए, अब राशन चाहिए तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए ना भाई, मेरे को भी तो सॉरी मांगता है। तो इस मोड में है अविनाश मिश्रा। एंड भाई कल के एपिसोड में जो सारा है भाई, कुछ तो अच्छी लग रही थी मेरे को स्टार्टिंग में, थोड़ी सी उसका वॉइस मेरे को अच्छा लगता भाई। अब वो थोड़ी नहीं पूरी पागल हो चुकी है वो लड़की बंदी। उसको कुछ खुद को ही मार रही है, थप्पड़ मार ले खुद को थप्पड़। ये तो साइको लोग करते हैं, पता नहीं साइको से चेक करवा के नहीं लाए वो, ऐसे ही उठा के ले आए हैं, खुद को थप्पड़ मार रही है। बताओ भाई, इसका कहना था कि भाई आपने मेरे जो प्रोफेशन है उसका मजाक उड़ाया। भाई खाक मजाक उड़ाया तुम्हारे प्रोफेशन का। पहली बात तो इसका प्रोफेशन जाए तेल लेने के लिए, पता नहीं इसका प्रोफेशन में ही अपना काम कर नहीं पा रही है ढंग से। जब जो बंदा खुद को थप्पड़ मार रहा है, सामने वाले को समझा नहीं पा रहा है। भाई क्या बोला था उस बंदे ने, सिंपल सी बात बोली थी भाई कि आप माइंड कोच हो, एंड आपको माइंड कोच हो तो आपको माइंड कोच की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसी बकवास बातें कर रहे हो एंड घटिया इंसान आप बोल रहे हो मेरे को, तो भाई मैं आपको बदले में दूंगा ना। तो वो भी बंदा सही भी था वहाँ पे, क्योंकि उसने किसी भी प्रोफेशन पे स्पेसिफिकली नहीं बोला था। लेकिन भाई अभी क्या, आप तो कुछ मुद्दा बचा नहीं ना आरफीन के पास। तो अभी ये मुद्दा उछाला है, मैंने कैसे बोला और उसकी बीवी सर भाई मैंने तो दोनों छोटे छोटे बच्चे को घर में छोड़ कर आई। भाई तुम छोड़ के आई हो, भाई क्यों छोड़ के? अभी सिंपैथी ले रही हो कि भाई जब मैं बच्चे पैदा कर रही थी तो इसके अब्बा घर से चले गए थे। भाई तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना भाई, तुम क्यों छोड़ कर जाने दिए? भाई तो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है भाई। तो सिंपैथी भाई घर वाले ही दे सकते हैं, अपन लोग तो भाई समझदार है, खोपड़ी में दिमाग भरा पड़ा है। जब ग्रैंड प्रीमियर था उस टाइम क्या बोले थे भाई, हम यहाँ पे लोगों को अपने उंगलियों पे नचाने आए, हम लोगों का दिमाग पढ़ने आए हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में करने आए हैं। एंड लोगों के बारे में कुछ बातें भी उन्होंने बोली थी। पहले ठीक है लोगों ने बोला, चाहे जो भी बोला, बट आपने बोली थी ये बात। तो अभी क्या सारा बोल रही है भाई, अभी सारा क्या बोल रही है कि अभी मैं यहाँ पे क्या करने, मैं तो यहाँ गेम खेलने आई हूँ ना, मैं यहाँ थोड़ी किसी का दिमाग पढ़ने आई हूँ, मैं यहाँ थोड़ी किसी का कंट्रोल करने आई हूँ, मैं थोड़ी किसी को कोई हमको कुछ बोल देगा वो सुनने आई हूँ। तो भाई ये गेम ही है, और तुम क्या बक के आई हो, अभी क्या बक रही हो? कॉमन सेंस तेल लेने गए। तो भाई सब लोग जाते हैं 1 बाय 1 करके, भाई मुझे खाना दे दो। तो भाई अविनाश एग्री नहीं करते कि मैं खाना नहीं दूंगा भाई, किसी को नहीं दूंगा जब तक मुझे माफ़ी नहीं मांगता है, अपन खाना नहीं देगा किसी को। एंड ये बात सुन के यार फिर ने कहा चलो भाई अपन तो तांडव कुछ करता है। तो बोला उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं दूंगा किसी को भी घर में
गैस मैं चालू करने नहीं दूंगा भाई, गैस ही नहीं ओपन होगा तो कैसे खाना बनेगा, बनेगा ही नहीं। इस तरीके से उसकी दोस्त है, उसने भी अरफीन को के लिए बोला कि भाई ठीक है अरफीन खान को तुमने ये सब बात बोला है, बड़े हैं वो, तुमको नहीं बोलना चाहिए था उनके प्रोफेशन पे। भाई दिमाग नहीं बंदी के पास, सिर्फ रो रही थी। तो भाई उस बंदे ने कहा नहीं मैंने गलत नहीं बोला है। एंड विवियान ने भी आके समझाया था। विवियान तो भाई जुबा केस जो, उस बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। आकर बोला था कि भाई तुमने जो बोला है ना वो मुझे गलत लगा है, तुमने प्रोफेशन पर हमला किया है, 100% लग रहा है मुझे कि तुमने प्रोफेशन पे अटैक किया, तो तुम सॉरी बोलो। भाई उसने बहुत आराम से बोला कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो मैं सॉरी तो हूँ ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल टोन में मैंने कहा था कि भाई माइंड कोच की ज़रूरत है। दैट वाज नॉट अ प्रोफेशनल अटैक गाइस। तो भाई अविनाश तो फुल फॉर्म में है भाई, काफ़ी जद्दोजहद से फिर सबके मनाने पे लास्ट में उनका ये था कि भाई डील था कि भाई अगर करणवीर मेहरा हमको आके सॉरी बोल दे, जो गाली दिया उसने, जो उसकी बहन के बारे में बोला है उसने, तो मैं सबको, सब घर वाले को खाना दे दूंगा। तो फाइनली वो बंदा भी नहीं आया, वो भी एटीट्यूड का भूखा है, एटीट्यूड का मरा पड़ा है वो बंदा, वो नहीं आया। तो फिर चलो ठीक है, अविनाश ने सोचा चलो ठीक है, अब रात हो गया मैं दे देता हूँ खाना, वैसे भी उसको देना ही था, वो देता ही, इतना भी वो पैसा वाला पर्सन नहीं मुझे ऐसा लगता है देख करके कि इतना तड़पाएगा, तो वो दे दिया फाइनली सबको खाना। एंड रात के 2 बजे गए, सब आलू छीन रहे हैं। और क्या बनाए, खिचड़ी भाई। यहाँ तो कुछ भी मिल जाए, अभी उनके लिए कुछ भी मिल जाए, मेरा पेट भरना चाहिए, तो खिचड़ी उन्होंने ला कर दिया। एंड गाइस करणवीर मुझे स्टार्टिंग में वो अच्छा लग रहा था कि शार्प माइंडेड, बट अभी ना वो मेरे दिल दिमाग फेफड़े सबसे वो उतर चुका है वो बंदा, मुझे एक नज़र नहीं सो आ रहा है सीरियसली। वो पता नहीं उसको क्या हो गया, किस तरीके से वो खेलना स्टार्ट कर दिया है। एंड वो किया गया था भाई, खिचड़ी खा लिया था, किसका, वो भी अविनाश ने खुद बनाया था, अविनाश का बनवा खिचड़ी खा लिया। एंड फिर उसके लिए भी लड़ाई हो गया भाई, आपने क्यों खिचड़ी खा लिया, अविनाश ने बनाया था। एंड जब रात को दोबारा खिचड़ी बना राशन से, जो राशन दिया गया था, तो उन लोग का खिचड़ी थोड़ा अजीब लग रहा था। एंड जो अविनाश ने बनाया था वाकई में टेस्टी देखने में भी लग रहा था। तो करणवीर का था भाई वो वाली खिचड़ी जबरदस्त थी। एंड करणवीर का जो ईगो प्रॉब्लम है ना, वो क्या करता है, रात में जाता है भाई कि चलो रात में चुपके चुपके अपना मसला जो भी है हम दोनों के बीच, जैसे मियाँ बीवी करते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं, बाहर क्या करना सबके सामने। तो रात को गया था भाई, सब लोग खा पी के एक नींद मार रहा था, तब हो गया चुपके, अविनाश आजा 5 मिनट बैठ जा, मैं तेरे से 5 मिनट बात कर लूँ। भाई अविनाश भी मूड में था, फुल मूड में था कि अपन नहीं करेगा बात तेरे से, अपन सबके सामने करेगा तेरे से बात, क्योंकि तूने सबके सामने हमको बेइज्जती किया, अपन को गाली दिया, अपन के बहन को बीच में लाया, तो अपन क्यों तेरे से बात करेगा अभी अकेले चुपके चुपके, जा अभी सो जा, अपन को आ रहा ही नहीं था, अपन चलता है सोने के लिए। तो काफ़ी बुलाने पे भी नहीं आया अविनाश। एंड फिर ये बंदा क्या करता, अभी उसका एक हो रहा था, पूरा मुंह उसका उत्तर गया था, 12 बज गए तो बंदा चुपचाप जा रहा था। एंड चुम का बर्थडे भी था, तो भाई चुम अच्छा कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे चुपके चुपके जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो चुम जगी भी थी, तो बोलता है हैप्पी बर्थडे चुम, हैप्पी बर्थडे। तो गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही हुआ। एंड देखते हैं कि वो नेक्स्ट एपिसोड में किस तरीके से सबको खाना देते हैं मॉर्निंग में, या फिर वो फिर भी इवनिंग तक ले जाते हैं, सबसे सब सॉरी बोल पाता है या फिर नहीं बोल पाता है, तो देखते हैं। एंड वीकेंड के बाद पे भाई देखना तो बनता है, देखते क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, जो कि आप करते नहीं हो, लेकिन हमारा कर्म है, हमारा फर्ज है वीडियो बनाना, हमारा फर्ज है आपको ये बातें बोलना, आपको याद दिलाना, तो आप कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस बाय बाय।